आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 1.2 का अध्ययन करेंगे। 1.2 में जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है 140 है, इसमें लिखा हुआ है 140। तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 में सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग जाएगा 2, तो इसका 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70। फिर 2 का देंगे तो 35, फिर 2 का देंगे तो फिर देंगे 5 का तो आ जाएगा 7। तो इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है, 2 × 2 × 5 × 7। 2 2 बार है ना, तो 2 पे घात 2 आ जाएगी, × 5 × 7 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से 156 का भी आप निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, इसका हमें एलसीएम निकालना है। जैसे 156 है ना, तो 156 का हमें गुणनखंड निकालनी है। इस टाइप से हम गुणनखंड निकालना जानते हैं। तो 156 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे और इस गुणनखंडों को साथ में लिख देंगे, और जो संख्या जितनी बार आएगी उस पर उतने की घात लगा देंगे। ठीक है, बन जाएगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार 3825 का भी आप निकाल सकते हैं और 5005 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यह एक सूत्र है, आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हम जब इनका निकालेंगे तो 26 के हमने गुणनखंड निकाल लिए और 91 के गुणनखंड निकाल लिए। 26 के गुणनखंड हमने लिख लिए 2 × 13 आया और 91 में 7 × 13 आया। अब यहाँ पे जब एचसीएफ हम निकालते हैं किन्हीं संख्याओं का, तो हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है। दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्या है। जो उभयनिष्ठ है वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 13 है ना, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, सभी संख्याएं उसमें आनी चाहिए और सभी संख्याओं की जो घात होनी चाहिए। जैसे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 7 × 13, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 182। ठीक है, अब संख्याओं का गुणनफल हम देख लेते हैं। 26 × 91 करके देखते हैं कितना आएगा, 2366। इसी प्रकार 13 × 182 भी 2366 आएगा। यहाँ बाई मिस्टेक 26 × 19 लिख गया है, यहाँ 91 होना चाहिए। ठीक है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। अब 510 और 92 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 510 के गुणनखंड हमने निकाल लिए, यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप 510 के गुणनखंड किस प्रकार हमने निकाले हैं और 92 के गुणनखंड किस प्रकार हमने निकाले हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया 255, 3 का दिया 85, 5 का दिया 17 आ गया, 17 का दिया 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 510 के हमने गुणनखंड निकाल लिए। इसी प्रकार 92 के भी निकाल लिए। अब 92 में देखिए 2 2 बार आया है ना, 2 पे घात 2। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में हम सभी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ऐसी ना हो जो ना आए, और इसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं संख्याओं की। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 तो दोनों में है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे घात 2 है, गुणित 3 × 5 × 17 × 23। इस प्रकार एलसीएम क्या हो जाएगा, 23460। अब संख्या का गुणनफल बराबर होगा 510 × 92 बराबर 46920 आया। एलसीएम और एचसीएफ करके भी देखेंगे तो भी हमारा 46920 ही आएगा। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 336 और 54 का है ये आप लोग करके देखिए। इसके भी हमने गुणनखंड निकाल दिए हैं। 336 के गुणनखंड हमने निकाले हैं, 54 के निकाले हैं। एचसीएफ आप जानते हैं क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे ये गुणनखंड किस प्रकार हमने निकाले हैं।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब यहाँ देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 दोनों में उभयनिष्ठ है। 2 और 3 उभयनिष्ठ है ना दोनों में, 2 और 3 उभयनिष्ठ है तो कितना आ जाएगा 6। अब 336 और 54 का LCM क्या आ जाएगा, बड़ी बड़ी घातें ले लेंगे, 2 पे घात 4, 3 पे घात 3 और 7, तो यहाँ आ जाएगा 3024। अब जांच आप कर ही सकते हैं। तो संख्या का गुणनफल बराबर 336 × 54 बराबर 18 144 आएगा, और HCF LCM के गुणा भी करेंगे तो वो भी 18 144 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। अब वैसा ही इन्हें भी करना है कि 12 और 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए हमने निकाल लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 12 का क्या आया, 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5 और 21 का 3 × 7। अब यहाँ पे HCF क्या आएगा, उभयनिष्ठ है जो 3, और 12 15 21 का LCM क्या आएगा, 2 पे घात 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो इस प्रकार LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। अगला क्वेश्चन 17 23 और 29 का हम HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF आ जाएगा 1, LCM आ जाएगा 11339। 8 9 25 का भी आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हम HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM LCM। 306 और 657 का हम गुणा करेंगे, बराबर में LCM गुणित 9 लिखेंगे। 9 से यहाँ भाग चला जाएगा, 34 बार 306 कट जाएगा और गुणा आ जाएगा 657। आंसर आ जाएगा हमारा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 पे घात यहाँ पे n है, इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे कर, तो 2 × 3 पे घात n आ जाएगा, 2 पे घात n और 3 पे घात n। यहाँ हमने देखा कि 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं है, अतः 6 पे घात n 5 से विभाजित हो नहीं सकता। इसलिए n के किसी मान के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 6 पे घात जो n यदि 0 पे समाप्त होगा ना तो वो 5 से विभाजित होगा, तो इसीलिए यह 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ हम रख के भी देख सकते हैं, 6 यदि n की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 36 आएगा, अगर n की जगह पे 3 रखेंगे तो 6 × 6 × 6 216 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इनका हम अलग अलग गुणा करके देख लेंगे। 7 × 11 × 13 धन 13 का आंसर देखेंगे निकाल के, तो ए जो होगा वो 13 से भाज्य होगा, और इसके गुणनखंड निकालेंगे, इसके गुणा करेंगे इसको, तो इस पूरी संख्या को गुणा जब करेंगे तो इसमें से 5 कॉमन आ गया है। 5 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 1, इसीलिए ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, 5 से विभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, परीक्षा में आता है, सिंपल है। देखिए किस प्रकार, सोनिया और रवि जितने समय बाद पुनः मिलेंगे 12 मिनट और 18 मिनट का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसका HCF हमने बताया था किस टाइप से निकाला जाता है, तो 18 और 12 का HCF आ जाएगा आपका। इसमें कॉमन देखिए आप क्या क्या है, 2 भी कॉमन है, ठीक है, 3 भी कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36। इसका HCF आ गया 36। तो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर वो मिलेंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन किया। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अतः हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम 1.3 और 1.4 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।